हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RRD में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैचलर डिग्री पे आप आओगे 12 के बाद तो क्या होगा, पूरा सीन इधर आके फी निकल पाएगी आपकी कि घर से मंगाना पड़ेगा, और मास्टर इज़ बेस्ट। तो आई विल डिस्कस बिटवीन द बैचलर एंड मास्टर डिग्री। तो पूरा वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा तो किस डिग्री में आपको आना चाहिए, मास्टर में या बैचलर पे। सो चलो स्टार्ट कर दे, लेट यू स्टार्ट। चलो चलो स्टूडेंट, आप आओगे बैचलर डिग्री 12 ख़त्म करने के बाद। तो इधर क्या होगा, आपका बैचलर की फ़ी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो 30,000 से 25K, मतलब 25,000 पाउंड बिटवीन होती है। तो मिनिमम 50 तो होगा ही होगा, 15,000 पाउंड पर ईयर का। तो 3 ईयर का कोर्स होता है बैचलर का इधर। तो आप बैचलर पे आओगे तो 45,000 45K आपका पाउंड बनेगा 3 ईयर का, ठीक है। तो 3 ईयर में आपका जो जॉब करोगे, बैचलर पे आओगे तो आप 1000 NI वाली जॉब करोगे तो 1000 ही सब स्टूडेंट का बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता है इधर कोई भी रेट से। लोग टैक्स माइनस करके हाथ में इतना ही आता है। 1000 पाउंड NI वाली जॉब करोगे 20 आवर्स 1 वीक का, तो 4 आवर्स का जो 4 वीक का आप पूरा मंथ का गिनोगे तो 1000 ही बनेगा आपका। तो उसमें आपका एक्सपेंस माइनस करोगे 5000, तो 5,500 आप माइनस करोगे 1000 में से, तो 500 पाउंड आपके हाथ में सेविंग होगा। कैश भी कर लो 300 या 4 पाउंड, तो भी से कैश भी जॉब उसके साथ करो 200-300 पाउंड, तो वो सेविंग में डाल दो आप, तो भी 7 या 800 पाउंड 700 बनेगा आपका। तो 700 मल्टीप्लाई आप करोगे 12 से तो कितना बनेगा आप देखो। तो ऐसा है 6 या 8,000 समथिंग आपका सेविंग होगा 1 ईयर की, मैं तो बोलूँ। और 15,000 फी है आपकी, 15,000 पाउंड, और 7 और 8, वो आप मान लो केस के साथ आप 9,000 आपने सेविंग किया, तो भी 6,000 पाउंड कहाँ से लाओगे, आपका एक्सपेंस माइनस करके तब इतना सेविंग हो पाएगा आपके। जो भी केस के और आप जॉब करोगे तो भी 11 या 12 होगा, तो भी आपके पास मंगाना पड़ेगा घर से 5 लाख, तो मैं मिनिमम बोलूँ मैं तो। क्योंकि आप इतनी भी जॉब इधर नहीं मिलती है इधर, क्योंकि 100 में से 15 बंदे को मिलती है, वो निकाल सकते हो। तो उसकी स्टोरी सुन सुन के आप आओगे, तो आप आओगे या नहीं आओगे 15% में आप। क्योंकि जो बंदा निकाल रहा है फिर बैचलर पे आ रहा है 15,000 इधर से ही, तो उसको पूछो वो कैसे निकाल रहा है। वो सोने का भी नहीं रहेगा, खाने का भी नहीं रह पाएगा, और स्टडी का भी नहीं रह पाएगा, तब जाके इतना पाउंड बनता है उसका 15, ठीक है। तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सोना नहीं मिल सका, आपको स्टडी नहीं कर सकते सही से, खाना नहीं खा सकते सही से, और घूम भी नहीं सकते, क्योंकि पैसा बचेगा तो आप घूम पाओगे, खा पाओगे अच्छे अच्छे। तो उसका कोई मतलब नहीं इधर आने का बैचलर पे, क्योंकि 100% मैं तो बोलूँ आपको घर से ही मंगाना पड़ेगा। 15% जो बंदा निकाल रहा है फिर बैचलर पे आके, वो उसका कोई मतलब नहीं इधर आके ऐसी लाइफ जीने का। तो उससे बेटर है कि आप इंडिया से ही आपका बैचलर कंप्लीट करो, देन मास्टर प्रोग्राम के लिए इधर आओ। मास्टर में आओगे तो क्या होगा कि आप 9,000 15-17,000 पाउंड मास्टर की होती है, 1 साल का ईयर कोर्स होता है। देन अभी 18 मंथ का आपका PSW मिलेगा। तो मैं मानूँ कि स्टडी के साथ आप 1.5 साल का वीज़ा मिलता है। आप जब अप्लाई करोगे मास्टर के लिए तो 4-5 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है आपको, ये मिला के 1.6 मंथ का आपको वीज़ा मिलता है। तो उसमें आप जॉब करोगे न, आराम से 12,000 पाउंड आप सेविंग कर पाओगे। तो आधा खर्चा तो आपका फी निकल गया। उसके बाद PSW 3 मंथ फुल टाइम जॉब करोगे तो आपका पूरा एक्सपेंस निकल जाएगा इधर आके। तो इतना सेविंग कर पाओगे मास्टर पे। तो बाकी का जो डेढ़ 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 ईयर आपका बचा 1.5 या 6 मंथ, तो जितना कमाओगे वो सारा सेविंग में होगा, वो आप घर लेके जाओगे, या तो इधर रहने के लिए या कुछ भी आगे होगा, तो आपका सेविंग इधर 30 या 35 लाख कर पाओगे मास्टर पे आओगे तो। बाकी बैचलर पे आओगे
तो घर से 100% मंगाना ही मंगाना पड़ेगा। इधर आके मैंने तो सुना ही, इधर जितना स्टूडेंट इधर आया है बैचलर पे, तो उसने घर से मंगाया है, क्योंकि इधर काम नहीं मिलता है इतना। जिसको मिलता है मिल जाता है, डिपेंड रखता है आप केस में कितना मिलता है कितना। तो सबका सही, सब स्टूडेंट का डिफरेंस होता है इधर। बाकी जब तक आज तक जो मैंने मिला है, तो किसी ने फी निकाल ही नहीं सका। पूरा 15,000 उसका खुद का एक्सपेंस निकालना है, फी निकालना है 15,000 पाउंड। कैसे मैनेज कर सकता है 1 ईयर में? नहीं कर सकते। बेस्टर पे आओगे घर से मंगाना पड़ेगा 5 या 7 लाख रुपया हर मंथ, तब जाके आपका बैचलर फिनिश होगा। तो मैं तो बोलूँ भाई, बैचलर पे मत आओ, मास्टर इज़ बेस्ट इन यूके। कोई भी कंट्री में जाओ तो मास्टर पे ही आने का, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसमें आप सेविंग कर पाओगे अच्छे से। तो कोई दिक्कत नहीं मास्टर पे। जो बंदा आ गए इधर आके कि मैं बैचलर में जाऊंगा और मैं निकाल लूँगा पैसा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है ब्रो। आप आओगे, इतनी मेहनत करने का, आप सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा, आपको खाने का भी नहीं टाइम मिलेगा, इतनी जॉब मिलेगी तो आप कर पाओगे। वो तो मैं तो बोलूँ, तब जाके आपको कुछ बनेगा ही नहीं, खाने का, पीने का, रहने का, खाने घूमने का, खाने का। सारा दिन काम ही करने के लिए इधर आए हैं क्या? इधर आके हमें सीखना है, थोड़ा हमें पे टाइम देना है, तब जाके हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, थोड़ा नॉलेज वाले बंदे। ऐसे नहीं बन सकते। तो बैचलर आराम से, वहाँ से आप इंडिया से कोई भी कंट्री से आराम से बैचलर फिनिश करो, एंजॉय के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ 3 ईयर निकालो, उसके बाद इधर आओ, थिंक करो। मेरी रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ इधर आके, क्योंकि आज तक जो बंदा मेरे को मिला बैचलर वाला, नेपाल से लोग बहुत इधर आते हैं। तो वो मैंने उससे साथ बात की है, तो वो बोल रहे कि बैचलर पे मैं फंस गया इधर आके, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा ऐसा होगा। किसी को तो जॉब नहीं मिल रही है इधर, क्योंकि उसको कनेक्शन नहीं है, तो वो तो मर ही गए लोग, मानो ने तो कि बैचलर पे मत आना, कि मैं घर से मंगा रहा हूँ हर मंथ से 8 लाख रुपए, तब जाके मेरा बैचलर फिनिश होता है 1 ईयर का। तो सारा ऐसा होता है भाई। एक बंदा तो फेल हुआ है, बैचलर पे आया है, एक जो मेरा साथ केस में जॉब कर रहा था फूड में, वो एक कैटरिंग बोलते हैं उसको, हमारा जो इवेंट है वहाँ पे। तो फेल हुआ है, तो अभी दूसरा ईयर है, तो उसको वापस घर जाना पड़ेगा। ऐसा उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसको जॉब करना था, उसकी फ़ी निकालनी थी, उस चक्कर में वो स्टडी सही से नहीं कर नहीं पाया, तो इस हिसाब से उसको फेल कर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो पैसा के चक्कर में सारा हमारा बर्बाद क्यों करने का? मैं तो बोलूँ उससे बेटर है कि आप आराम से मास्टर में आओ। मास्टर में जो मैंने बता दिया उसमें बेटर है, क्योंकि आप 1.5 साल का वीज़ा मिलता है, उसमें 12,000 या 10,000 आप आराम से सेव कर पाओगे, सारा एक्सपेंस आपका निकाल के। ठीक है, आप कैश या एन आई जॉब बहुत करोगे तो बहुत आप सेव कर पाओगे। तो मास्टर डिग्री करने के लिए आना चाहिए, बाकी बैचलर पे मत आओ, मेरी सजेशन है तब तक। क्योंकि जब तक इधर बैचलर पे आते हैं लोग, वो कभी जी नहीं सकते अच्छे से। हमारी लाइफ है, जीने का टाइम है, तब हम इतना काम करेंगे, तो भी टेंशन ही टेंशन है। बैचलर पे इधर आओगे तो इधर कुछ नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि आप मास्टर पे आओ, क्योंकि मास्टर इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट। ठीक है गाइस, तो वो था हमारा पूरा जो मास्टर या बैचलर पे कौन सा इधर अच्छा है स्टडी करने के लिए। यूनिवर्सिटी में मिनिमम 50 या 18 या 17,000 फी मिनिमम होती है। 50 के अंदर तो मैं बैचलर सुना नहीं आज तक है किसी यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे प्रोसेस हार्ड है, आइल्स देना पड़ेगा, हार्ड स्कोर होना चाहिए आइल्स में, तब जाके आपको 10 या 12 में मिलेगा 12,000। तो भी कोई अर्थ नहीं उसका देने का। तो बैचलर पे मत आना, क्योंकि आज तक जो बंदे को मिला है तो सब हैरानी है, सब कोई एंजॉय नहीं कर रहे बंदे, जो मैं कर रहा हूँ ऐसा। क्योंकि मैं 5 दिन ही 3 दिन जॉब करता हूँ, बाकी का दिन फ्री में रहता हूँ। 2 दिन यूट्यूब में निकालता हूँ, एक दिन के लिए वीडियो बना देता हूँ, और दूसरा दिन में मेरी स्टडी पे फोकस करता हूँ, सीखता हूँ न्यू न्यू स्किल। तो ऐसा है, तो सब ऐसी लाइफ जीना है हमें। और मैं एक दिन घूमने के लिए जा सकता हूँ बाहर, लंदन एक्सप्लोर करता हूँ, फ्रेंड के साथ जाता हूँ,
तो वो लाइफ है। ठीक है, पूरा दिन काम काम करो तो भी टेंशन टेंशन, खाने का कुछ नहीं, घूम नहीं सकोगे, क्योंकि बैचलर पे आओगे पैसा ही बचेगा नहीं आपके, तो घूमने का मन ही नहीं होगा, बाहर जाने का ही मन नहीं होगा। तो प्रॉब्लम वो है मेन। इसी लाइफ नहीं जीना इधर आके। इधर आके कुछ सीखने के लिए आए, कुछ कमाने के लिए आए, कुछ लोगों के साथ घूमने का, सीखने का न्यू न्यू, वो तो लाइफ है इधर आके। बाकी कुछ नहीं इधर। बाकी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो, मैंने आपका इस वीडियो में सारा कवर कर दिया। विच इज़ बेस्ट फॉर यू, बैचलर या मास्टर? तो आप डिसाइड करो आना है या नहीं आना है, क्योंकि मैंने तो बोल दिया जो रियलिटी है यूके की। तो वो है सारा। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम RRD मेरी चैनल है इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे पर्सनली कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू सून।